7 एंड गाइज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स की जो मेंस एग्ज़ाम हुई है उसमें कुछ कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम इस वीडियो में वो क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले वो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। सो गाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ये साइन जो है, साइन इज यूज इन एमएक्स एक्सेल। तो ये साइन जो होता है एक्सपोनेंशियल का साइन होता है गाइज। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, राइट। सो ये साइन एक्सपोनेंशियल के लिए यूज़ किया जाता है। सो बी इज़ द आंसर। उसके बाद इफ़ यू विश टू सी अ पर्टिकुलर एरिया of a worksheet visible or multiple rows and columns while you scroll to another area of the worksheet, which among the following should you use? तो जब आप स्प्रेडशीट यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई पर्टिकुलर एरिया देखना है, उसके कुछ रोज़ या कॉलम्स देखने होंगे और आप दूसरे एरिया पे भी काम कर रहे हो वर्कशीट पे। सो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे पूछा गया है गाइस। तो देखिए फ्रीज पेन्स का ये फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एन आईपी एड्रेस कैन हैव। देखिए आईपी एड्रेस कितने मैक्सिमम नंबर्स उसमें हो सकते हैं, ये हमें पूछा गया है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इस मेंस लेवल में तो आना ठीक है, लेकिन तो इसका आंसर गाइस डी है। 255 मैक्सिमम 255 तक वहाँ पे जो है नंबर्स यूज़ हो सकते हैं। ये लास्ट बाउंड्री है 255, ठीक है। जो आप एड्रेस देखते हैं आईपी एड्रेस, उसमें विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ फेचिंग और फाइंडिंग डेटा। फेचिंग और फाइंडिंग डेटा, रिलेशनशिप्स एंड एनोमलीज फ्रॉम अ बिग कलेक्शन ऑफ डेटा और वेरियस डेटाबेस। तो यहाँ पे पूछा गया है हमें कि कौन सी प्रोसेस है जिससे हम डेटा फाइंड कर सकते हैं, उसकी रिलेशनशिप या फिर एनोमलीज जो होती है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गाइस, देखिए डेटा फाइंड का यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो माइनिंग यानी जो हमें जो रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर फील्ड में। टेक्निकल कंसेप्ट से गाइज ये क्वेश्चंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे हम मेंस में, लेकिन पूछे गए हैं तो आपको थोड़ी कंप्यूटर की पढ़ाई आगे आने वाली एग्जाम्स में बढ़ानी होगी। इन एमएस एक्सेल ट्रांसलेट फीचर इज़ अवेलेबल अंडर विच टैब। तो ट्रांसलेट फीचर कौन से टैब में अवेलेबल है एमएस एक्सेल के? तो इसका आंसर है गाइज रिव्यू, ठीक है। तो फिफ्थ का आंसर ई रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन वुड यू यूज टू एनालाइज, एक्सप्लोर एंड एडिंग विजुअलाइजेशन टू प्रेजेंट द समरी ऑफ डेटा इन एमएस एक्सेल। सो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे एनालाइज करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और एडिंग विजुअलाइजेशन टू द प्रेजेंट समरी ऑफ डेटा इन एमएस एक्सेल? सो इसका आंसर है गाइज पिवोट चार्ट, ठीक है। एक ए आंसर रहेगा। इन अ सेंटेंस इफ यू विश टू प्लेस यूर कर्सर टू द राइट ऑफ अ वर्ड and delete the next word, then which among the following is the appropriate shortcut key combination for this task? So इस टास्क के लिए क्या कॉम्बिनेशन की हो सकती है? तो गाइस कंट्रोल प्लस डिलीट, आपको कुछ डिलीट करना है तो इफ़ यू यूज पाई चार्ट, ठीक है, वी कैन ओनली इंसर्ट एंड शो वन डेटा सीरीज। विच अमंग द फॉलोइंग चार्ट इज यूज टू डिस्प्ले मल्टीपल डेटा सीरीज। तो पाई चार्ट अगर यूज़ करते हैं तो हम एक ही हम डेटा सीरीज दिखा सकते हैं, लेकिन हमें अगर मल्टीपल डेटा सीरीज दिखानी है तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? तो डगनेट जो होता है वो हम यूज़ करेंगे। A computer can understand only binary digits 0 and 1. Okay, which among the following language is used by the users and coders to understand easily long streams of 0 and 1s representing a computer's language? So कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है यूजर्स के और कोडर्स के थ्रू, ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर है इस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है, टू राइट फंक्शंस, गिव आर्गुमेंट्स, कमांड्स फॉर पर्टिकुलर वर्क। सो क्या यूज़ किया जाता है इसमें से? तो इसका आंसर है गाइस फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन इमेज इन HTML। सो HTML में इमेज दिखाने के लिए कौन सी टैग यूज़ होती है? तो ये इमेज ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद a computer port is a specialized outlet on a piece of equipment to which a plug or a cable connects. Which of the following port is used to connect video sources to TVs and monitors? तो कौन सा प्लग यूज़ किया जाता है वीडियो सोर्सेज कनेक्ट करने के लिए? तो इसका आंसर है इस VGA, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Which cloud is a cloud computing environment
that uses a mix of on-premises, private cloud and third-party public cloud services with orchestration between the two platforms, and it is particularly valuable for dynamic और highly changeable workloads. So कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग, सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा, यहाँ पे यूज़ किया जाती है जो ऑन प्रीमाइसेस प्राइवेट क्लाउड के लिए, थर्ड पार्टी पब्लिक क्लाउड सर्विसेज के लिए, या फिर ऑर्केस्ट्रेशन बिटवीन टू प्लेटफॉर्म्स के लिए. तो इसका आंसर रहेगा गाइज सी, हाइब्रिड क्लाउड ये मेथड यूज़ की जाती है. विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेशन फैसिलिटेट द ऑपरेटिंग system to allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and loaded process shares the CPU using time multiplexing. तो यहाँ पे पूछा गया है हमें कि कौन सी यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की जाती है टू अलाउ मोर देन वन प्रोसेस टू बी लोडेड इन मेमोरी. ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा गाइज ये प्रोसेस शेड्यूलिंग जो होता है ये यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ किया जाता है. उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टार टोपोलॉजी. टोपोलॉजी से क्वेश्चन था, स्टार टोपोलॉजी का कौन सा यहाँ पे फंक्शन नहीं है. सो इफ इट फैसिलिटेट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर. हब एक्ट्स एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो. ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, द रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली. It transmit data only in one direction, easy to add another computer to the network. So इसमें से कौन से जो है ये गलत है. सो गाइस देखिए, इट फैसिलिटेट सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द यूज ऑफ सेंट्रल कंप्यूटर, ये बराबर है. स्टार टोपोलॉजी का फंक्शन है ये. उसके बाद हब एक्ट्स एज ए रिपीटर फॉर डेटा फ्लो. हब इसमें यूज़ किया जाता है रिपीटर, एज ए रिपीटर के लिए. उसके बाद ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज़ फेल्ड, रेस्ट ऑफ द नोड्स कैन वर्क स्मूथली. यस, ये भी बराबर है. सिर्फ इसमें डी इज़ द रॉन्ग और ई भी बराबर है. इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क. ठीक है, इसमें नेटवर्क ऐड करने के लिए इजी जाता है. सो इसका आंसर डी रहेगा. इट ट्रांसमिट डेटा ओनली इन वन डायरेक्शन. उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर आइडेंटेशन ऑफ द टेक्स्ट इन MS वर्ड. तो MS वर्ड में आइडेंटेशन के लिए कौन सा जो है ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो इसका आंसर रहेगा गाइज हैंगिंग. हैंगिंग इज नॉट अवेलेबल इन द MS वर्ड. उसके बाद व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन. वायरलेस लैन के लिए IEEE स्टैंडर्ड क्या है. तो IEEE पहले तो जान लीजिए क्या है. IEEE गाइज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सॉरी नॉट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स. ठीक है, और ये डिसाइड करती है जो स्टैंडर्ड होते हैं डेटा ट्रांसफ़र के. सो वायरलेस लैन के लिए इन्होंने डिसाइड किया है 802.11, ये रहेगा वायरलेस लैन का स्टैंडर्ड IEEE के थ्रू. उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फैसिलिटेट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स बाय CPU इन द सेम टाइम वर्चुअली बाय इंस्टेंट स्विचिंग एंड एनेबलिंग मेनी पीपल. देखिए, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोग इसको यूज़ करेंगे. तो ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है लोकेटेड वेरियस टर्मिनल्स, लोग जो अलग अलग टर्मिनल से इसको यूज़ कर रहे हैं टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम. तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. तो वाइज मुझे लगता है इसका आंसर तो आपको आना चाहिए. ठीक है, तो इसको टाइम शेयरिंग, ठीक है, टाइम शेयरिंग के कंसेप्ट से जाना जाता है. विच अमंग द फॉलोइंग फीचर इज नॉट इन MS वर्ड. 2007 MS वर्ड में कौन सा फंक्शन नहीं है बट इंट्रोड्यूस इन MS 2010, लेकिन 2010 के MS वर्ड में ये है. इन इलस्ट्रेशंस अंडर इंसर्ट टैब के रिलेटेड. सो ये कौन सा फंक्शन है गाइज. सो वो फंक्शन है स्क्रीनशॉट का. स्क्रीनशॉट जो है MS वर्ड 2010 में है, MS वर्ड 2007 में नहीं है. विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज टू बीइंग अ फार्मूला इन MS Excel. MS Excel में फार्मूला शुरू करने के लिए कौन सा जो है यहाँ इसमें से साइन यूज़ किया जाता है. तो इसका आंसर है गाइज इक्वल टू. ठीक है, सो थैंक यू गाइज. ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि IPPB जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मेंस एग्ज़ाम जो लिया गया उसमें पूछे गए. तो बहुत लेवल हार्ड थी कंप्यूटर की, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लेवल में भी कुछ क्वेश्चंस इसमें चाहते हैं. तो अगर वो
नॉर्मल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम में अगर पूछे जा रहे हैं तो कंप्यूटर की स्टडी भी हमें थोड़े सीरियसली करने की ज़रूरत है। सो गाइज़, और कुछ क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइज़ अगर किया है तो। थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक यू।